विदेशी उम्मीदवार है। कार्यकर्ता का फ़ोन नहीं उठाया, कभी भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं गए। जब आदमपुर में आते हैं तो गाड़ी का शीशा नीचे नहीं करते, उनके कुर्ते की क्रीज खराब हो जाती है। आदमपुर के लोग रोते हैं इस क्या, तो इससे मिलने के लिए तो विदेश जाना पड़ेगा, विदेश की टिकट लेनी पड़ेगी। ये कुलदीप जी तो अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। कुलदीप जी की अपनी बात का ठिकाना है, आप लोग कुलदीप की बात मान लो। में ये भव्य बिश्नोई जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने नाश कर दिया, 200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का केस चल रहा है कुलदीप बिश्नोई को। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मियां बीवी के पासपोर्ट जब्त कर रखे हैं, केस में जेल ना हो जाए। कुलदीप बिश्नोई जी ने बताया क्या कि उनके पासपोर्ट क्यों जमाए को हैं? ये बेईमान और ईमानदार के बीच में भी चुनाव है। दीपेंद्र हुड्डा का इतना जनाधार है तो वो लोकसभा चुनाव हार के राज्यसभा से क्यों गए? आदत है, बिकाऊ है। यहाँ पर भी कुलदीप बिश्नोई जी ने आदमपुर के लोगों के वोट को बेच दिया। बाहर की यहाँ सीधी टक्कर मैंने बिश्नोई के परिवार के साथ है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हिसार पल साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है 3 नवंबर को आदमपुर के उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है और कुछ पार्टियों ने, मैं बात करूं तो अपने अपने कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से सतेंद्र सिंह है और बीजेपी की तरफ से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई है। इस वक्त हम खैरमपुर में मौजूद है और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा जी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अनुराग जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अभी आदमपुर में 3 नवंबर को चुनाव, किस प्रकार की तैयारी चल रही है आप लोगों की और किन मुद्दों को लेकर आप लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं? देखिए, पूरी तैयारी है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव में जाके लोगों से बात कर रहा है, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं हम कि किस तरीके से जो दशकों से चली आ रही है गुलामी, उससे आज़ाद करवाना है आदमपुर को। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई और ये चुनाव इस बात को लेकर के है कि लोगों को 2 में से चुनना है। एक वो जो अभी कुछ दिन पहले विदेश से यहाँ पे लैंड किया है, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आया है, शायद चुनाव के बाद फिर विदेश चला जाएगा, विदेशी उम्मीदवार है। और दूसरा वो जो आपके बीच में रहता है, सालों से, 1 दशक से ज़्यादा से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, एक एक गाँव में, एक एक घर में, दुख में सुख में जाते हैं। आप कभी भी, आपके गाँव का कोई काम हो, आपको कोई समस्या हो, आप कभी भी 24 घंटे उनको फ़ोन कर सकते हैं, 12 बजे भी रात को उपलब्ध हो सकता है। एक ऐसा आम आदमी आदमपुर का, उसके बीच में चुनाव है। और दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो विधायक बनना चाहता है, जो विदेश से आया है, जिसके पिता यहाँ पे 24 साल तक विधायक रहे, लेकिन कभी भी अपने कार्यकर्ता का फ़ोन नहीं उठाया, कभी भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं गए। जब आदमपुर में आते हैं तो गाड़ी का शीशा नीचे नहीं करते, उनके कुर्ते की क्रीज खराब हो जाती है लोगों के बीच जाने में, कार्यकर्ताओं का फ़ोन नहीं उठाते। और अगर कोई समस्या हो गाँव की, आदमपुर के लोग रोते हैं इस बात को लेके। बहुत से लोगों ने मेरे को बताया कि जी हमारे गांव की अगर नाली की भी समस्या है ना और हमें विधायक को बताना है तो कहते हैं 10-12 हज़ार का खर्चा हो जाता है। मैं हैरान हो गया, मैं कहा 10-12 हज़ार का खर्चा कैसे हो जाता है? बोले जी एक तो गाड़ी लेनी पड़ती है, स्पेशल दिल्ली जाना पड़ता है अपने लोगों को लेके, उसको वहाँ समस्या बतानी पड़ती है, तब ये उम्मीद बनती है कि कुछ होगा कि नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अगर इस बार ये, भगवान ना करे कि ये भव्य बिश्नोई कहीं गलती से विधायक बन गया, तो इससे मिलने के लिए तो विदेश जाना पड़ेगा, विदेश की टिकट लेनी पड़ेगी। ये 10-12 हज़ार भी नहीं, एक छोटी सी नाली बनवानी, विदेश की टिकट खरीदनी पड़ेगी। कुलदीप जी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के जितने भी आरोप हैं निराधार है। मैं लोगों से जब भी पाके मिलता हूं और हमेशा मेरा फ़ोन आदमपुर की जनता के लिए रहता है और आदमपुर मेरा परिवार है, मेरा घर है। यार कुलदीप जी तो अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। कुलदीप जी की अपनी बात का ठिकाना है। आपने वो वीडियो सुना है जिसमें कुलदीप जी कह रहे थे बीजेपी का भरोसा मत करना, बीजेपी का मत करो, कुलदीप की बात मान लो। अगर कुलदीप की बात माननी है तो कुलदीप की बात मान लो। वो तो चौड़े में चिल्ला के कहते हैं बीजेपी का भरोसा मत करना किसी भी हालत में। ये भव्य बिश्नोई जो उम्मीदवार बने हैं अब, ये खुद अभी कुछ दिन पहले वीडियो में कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने नाश कर दिया किसानों का, बच्चों का, स्कूलों का, ये काली सरकार है, ये काली कमाई है इनकी, इनको ये दुश्मन है लोगों के। ये खुद ही तो कह रहे थे, अब उसी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी में देखा जाता है, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, उसमें आम आदमी को टिकट मिलती है, चाहे कोई मोबाइल रिपेयर करने वाला हो या कोई भी ऑटो रिक्शा वाला हो। परंतु आज इस बार जो आपने टिकट दी है वो सतेंद्र सिंह को दी है और सतेंद्र सिंह के बारे में कहा जाता है कि बड़े जमींदार परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में थे और अब आम आदमी पार्टी इनको टिकट देती है। सर, बाकी पार्टियों में आप में फ़र्क क्या रहेगा, क्योंकि जो पार्टियाँ बाकी गलतियाँ कर रही है वो भी आप सेम कर रहे हैं? मैं बता देता हूँ, एक क्रिमिनल केस नहीं है सतेंद्र के ऊपर, एक आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का, एक पैसा गलत तरीके से कमाने का आरोप नहीं है। अमीर और गरीब से आम आदमी या खास आदमी नहीं होता। आम आदमी वो होता है जो अपनी मेहनत से, जो उसूल के पैसे से, अगर उसने वो कमा लिया है, वो अमीर हो गया तो भी आम आदमी है। अगर वो पैसा नहीं कमा पाया, गरीब है, जूझ रहा है समस्याओं से, तो भी आम आदमी है। आम आदमी वो होता है जो गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं करता। अब बताता हूँ कि वीआईपी कैसे है कुलदीप बिश्नोई। 200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का केस चल रहा है कुलदीप बिश्नोई के ऊपर। 200 करोड़ रुपए का। कितना? 200। अपने तो नहीं थे, इनके अपने तो नहीं थे। जब ये पहली बार विधायक बने तो कुछ लाख का फार्म भरते थे कि इतने लाख की प्रॉपर्टी है मेरी। आज 200 करोड़ का तो अवैध प्रॉपर्टी बना रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मियाँ बीवी के पासपोर्ट जब्त कर रखे हैं और ये 200 करोड़ रुपए के केस में जेल ना हो जाए, इसको सेटल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए और इसलिए ये वीआईपी कैंडिडेट हैं।
ये कभी लोगों से बात करते हो, लोगों की समस्याएं सुनते हो? हम तो आदमपुर के लोगों से खुलेआम कह रहे हैं गांव में जाके, अगर कुलदीप बिश्नोई ने आपका काम किया हो, आपके फ़ोन सुने हो, आपसे मिलता हो, आपके बीच में आता हो, दशहरा भी पहली बार मनाया कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर के अंदर। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे थे, हम यहाँ दशहरा मना रहे थे, इसलिए कुलदीप बिश्नोई को मनाना पड़ा। तो अगर लोगों को लगता है कि ये हमेशा से आपके बीच में आते रहे, काम करते रहे, तो दे दें इनको वोट। इनको लगता है कि ये 200 करोड़ रुपए इन्होंने गलत तरीके से नहीं कमाए कुलदीप बिश्नोई ने, तो दे दें इनको वोट। लेकिन अगर उनको ऐसा विधायक चाहिए जो रात के 12 बजे भी उपलब्ध हो, कभी फ़ोन मिला लो, हमेशा फ़ोन पे उपलब्ध हो, तो फिर उनको अपने बीच का एक आम आदमी चुनना पड़ेगा। सत्येंद्र सिंह वो आम आदमी है। सर, अभी हमने कल कुलदीप बिश्नोई का बयान सुना कि आम आदमी पार्टी अब आम नहीं रही, करोड़पति पार्टी हो गई, क्योंकि अब उन्होंने करोड़पति आदमी को टिकट दे दी है। कुलदीप बिश्नोई जी ने बताया क्या कि उनके पासपोर्ट क्यों जमा है कोर्ट में? पूछा आपने उनसे कि 200 करोड़ रुपए का जो आईटी का मामला है वो कैसे हुआ? क्यों उनके सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई उनकी अपील? उन्होंने ये कहा था कि पासपोर्ट हमारे वापस कर दो, सुप्रीम कोर्ट बोला लुकआउट नोटिस है, विदेश तो आप फिर भी नहीं जा सकते, पकड़ तो आपको एयरपोर्ट पे लेंगे, इसलिए पासपोर्ट वापस नहीं करेंगे, अर्जी खारिज कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट से भी जिसकी अर्जी खारिज हो रखी हो, वो उसके सर्टिफिकेट की दूसरों को ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास ईमानदारी का लोगों का सर्टिफिकेट है। पंजाब में हमारे मंत्री ने 1 पैसे की बेईमानी करी, निकाल के बाहर कर दिया मंत्रिमंडल से उनको, और जेल में है आज के दिन में। दिल्ली में हमारे मंत्री ने 1 पैसे की बेईमानी करी, किसी को नहीं पता था, निकाल बाहर किया, जेल में है आज के दिन में, केस भुगत रहे हैं वो अपने। तो कुलदीप बिश्नोई जी, हमें बेईमानी का और ईमानदारी का अंतर ना समझाएं। ये बेईमान और ईमानदार के बीच में भी चुनाव है। एक क्रिमिनल केस नहीं है एक आदमी पे, और दूसरे व्यक्ति पे 200 करोड़ का इनकम टैक्स का केस चल रहा है। सर, दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस पार्टी आदम पर गढ़ रहा है, वो चुनाव हम जीतेंगे। दीपेंद्र हुड्डा का इतना जनाधार है तो वो लोकसभा चुनाव हार के राज्यसभा से क्यों गए? अगर उनका इतना जनाधार है, उनका अपना कुछ जनाधार नहीं है। कांग्रेस का अपना क्या जनाधार है? इनके कांग्रेस को अगर एक भी वोट कोई देता है वो सीधा बीजेपी को जाता है, चाहे वो आज चला जाए, नहीं तो इनका विधायक चुनने के बाद चला जाता है। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में ही तो थे, लोगों ने तो कांग्रेस को वोट दिया था उस टाइम, चले गए भारतीय जनता पार्टी में अपना केस सेटल कराने के लिए। गोवा में 11 में से 8 विधायक चले गए, गुजरात में 10-12 विधायक चले गए कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में। इनकी तो हर जगह आदत है, बिकाऊ हैं कांग्रेस के विधायक, हर जगह पे बिक जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भी कुलदीप बिश्नोई जी ने आदमपुर के लोगों के वोट को बेच दिया भारतीय जनता पार्टी को। उनको वोट दिया था, उन्होंने अपना वोट बेच दिया भारतीय जनता पार्टी को। और राज्यसभा चुनाव जब हुआ तो खुले तौर पे सारी दुनिया ने देखा, 2 बार राज्यसभा चुनाव हो चुके हैं जिसमें कांग्रेस अपने विधायकों का वोट नहीं दिलवा पाती अपने राज्यसभा उम्मीदवार को। लोगों का वोट कहाँ से मिल जाएगा जब इनके अपने विधायक इन पर ट्रस्ट नहीं करते? सर, अभय सिंह चौटाला का कल बयान आया था कि अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा 2 मुद्दे नहीं है जिनसे हरियाणा का विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है। आम आदमी पार्टी SYL के ऊपर बात क्यों नहीं करती है? क्योंकि आदमपुर में सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत है, जब लोग जाएंगे तो SYL का मुद्दा लोग जरूर पूछेंगे। सर, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं SYL पे लोग उम्मीद कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि हम पानी देंगे नहीं देंगे, परंतु आपके जो पंजाब के मंत्री है उन्होंने कहा था कि हम 1 बूंद भी पानी नहीं देंगे। इसमें किस प्रकार से आप देखते हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने तो खुले मंच से कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मोदी जी तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, अरविंद केजरीवाल जी करते हैं और सारे सवालों का सामना करते हैं। उन्होंने खुले मंच से कहा कि अगर 2 भाइयों में लड़ाई हो जाए, किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो, कौन समाधान कराता है? आप तो समझदार आदमी हो, आप बताओ। उनका पिता ही समाधान कराएंगे ना बिठा के दोनों को। तो अगर 2 राज्यों के बीच में झगड़ा चल रहा है और किसी बात को लेकर मनमुटाव है, किसी बात को लेकर टसल है, कौन सुलझाएगा? केंद्र सुलझाएगा ना। राज्यों के पास अगर पानी की कमी है उसको देना केंद्र की जिम्मेदारी है। मोदी जी को पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है क्या हरियाणा से? पाकिस्तान में पानी बह के जा रहा है, हरियाणा में नहीं दे सकते? मोदी जी को पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है क्या पंजाब से? पाकिस्तान में पानी बह के जा रहा है, पंजाब में नहीं दे सकते? वहाँ से पानी रोक के अगर दे दें तो पंजाब को भी पानी मिल जाएगा, हरियाणा को भी पानी मिल जाएगा। ये लोग बकवास करते हैं, इतने सालों से बकवास करते आए। कांग्रेस तीनों जगह पे रह चुकी, केंद्र में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी। क्यों नहीं सुलझाया भाई मुद्दा? उस टाइम पे कौन रोक रहा था आपको? भारतीय जनता पार्टी और ये जो चौटाला साहब बोल रहे हैं, ये गठबंधन में तीनों जगह रह चुके, तीनों जगह रह चुकी सरकार इनकी। क्यों नहीं सुलझाया भाई? उस टाइम क्या चूड़ियां पहन रखी थी? क्यों नहीं सुलझाया मामला? तो ये मामला सुलझाना नहीं चाहते, ये मामले को भड़काए रखना चाहते हैं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं आपस में। जो नफरत फैलाए, जो लड़ाए, उसी विचारधारा के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ रही है, प्यार फैला रही है, मोहब्बत फैला रही है, इंसानियत फैला रही है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, आप इस उपचुनाव में किससे टक्कर मानते हो? और अगर आप कहते हो कि आप लोग जीते तो कितने मार्जिन से आप जीतने वाले हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की यहाँ सीधी टक्कर, मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुलदीप बिश्नोई
बिश्नोई के परिवार के साथ है, भव्य बिश्नोई के साथ सत्येंद्र सिंह का सीधा मुकाबला। और क्यों है सीधा मुकाबला, ये मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि एक विदेशी उम्मीदवार है, कभी पहुँच में नहीं है, किसी आदमी से मिलता नहीं है, और दूसरी तरफ एक ऐसा विधायक है जो सालों से, दसियों साल से आपके बीच में रगड़ रहा है अपने आप को, आपके हर दुख सुख में यहाँ पे आता है, आपको हर वक्त उपलब्ध रहता है, आगे भी उपलब्ध रहेगा। आपको अपनी समस्याएं सॉल्व करानी हो विधायक के जरिए तो आपको अपने बीच वाला विधायक चाहिए, और अगर आपको किसी दूसरे के बच्चे के लिए वोट देना है, उसके बच्चे का भविष्य बनाने के लिए वोट देना है, तो आपको वीआईपी विधायक चाहिए। आदमपुर में गांव-गांव में लोग इस बार ये कह रहे हैं, दूसरों के बच्चों के लिए बहुत वोट दे दिए, इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देंगे। ऐसे व्यक्ति ऐसी सरकार के खिलाफ को वोट बिल्कुल नहीं देंगे जिसने स्कूलों को बंद कराया, गरीब बच्चों को पढ़ने से रोकना चाहती है जो सरकार। अब क्यों घुटने टेके भारतीय जनता पार्टी ने, क्यों स्कूल खोल दिया? ये पहले तो कह रहे थे कि स्कूल नहीं खोलेंगे, स्कूल नहीं खोलेंगे, हम 105 स्कूल बंद कर रहे हैं, बच्चे कम है इसलिए बंद कर रहे हैं। खोलना पड़ा ना स्कूल। हाथ जुड़वा दिए कुलदीप बिश्नोई के, हाथ जोड़ जोड़ के कहते फिर रहे हैं आदमपुर में कि आम आदमी पार्टी की मीटिंग में मत जाना। घुटने टिकवा दिए कुलदीप बिश्नोई के, ये स्कूल खोलना पड़ा वहाँ पे कुलदीप बिश्नोई जी की भारतीय जनता पार्टी को। और मैं कह रहा हूँ कि 3 तारीख को परमानेंट पूर्व विधायक का टैग लग जाएगा कुलदीप बिश्नोई जी के पूरे परिवार पे। परिवार में से ही कोई इसके बाद विधायक नहीं बनेगा। लोगों को बात समझ में आ गई है। सर, कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि जिस दिन 3 तारीख को 10 बजे वोटिंग के समय और 6 तारीख को गिनती के समय 6 बजे ये लोग माफ 10 बजे मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई जी तो कभी मैदान में आए ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप उनका पिछले 24 साल का इतिहास निकाल के देख लो। अगर वो 24 महीने भी रहे हों 24 साल में से आदमपुर के अंदर, तो अभी हम चुनाव छोड़ने को तैयार हैं, अभी हम पीछे हटने को तैयार हैं। वो 24 दिन भी अगर रहे हों तो गनीमत है, बड़ी बात है। 24 दिन भी उन्होंने आदमपुर में नहीं बिताए। उनकी खबर छपती है अखबार के अंदर कि आदमपुर में 2 दिन के दौरे पर आए कुलदीप बिश्नोई। क्यों भाई, लंदन के विधायक हैं क्या जो यहाँ 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं? यहीं के विधायक, और खबरें छपवाते हैं कि 2 दिन के दौरे पर आए कुलदीप बिश्नोई। लोगों को अब ये कल्चर पसंद नहीं है, लोगों को अपने बीच का विधायक चाहिए। आम आदमी के विधायक वो दिल्ली में देख चुके हैं, पंजाब में लोग देख रहे हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, सुख दुख में हर टाइम उपलब्ध रहते हैं। ऐसे वाला एक लोकल विधायक चाहिए जो आम आदमी पार्टी दे सकती है। कांग्रेस को कोई भी व्यक्ति अगर एक भी वोट देने की सोच रहा हो तो वो बर्बाद करने की सोच रहा है अपना वोट। अब सोचो, आप खुद सोचो कि अभी तक बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दे दिया, हमने अपना उम्मीदवार दे दिया, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? अंदर बैठ के ये रणनीति बना रहे हैं कांग्रेस के सारे नेता मिलके कि ऐसा कौन सा उम्मीदवार दें जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का वोट काटे। आप देख लेना, इसी तरीके का उम्मीदवार देने का काम करेंगे। वो अपनी तरफ से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो कुलदीप बिश्नोई के साथ फिक्सिंग करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस फिक्सिंग करके ये रणनीति बना रही है कि कौन सा उम्मीदवार दे दें जो आम आदमी पार्टी के कुछ वोट काट ले। सर, कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक ही टीम है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के वोट काटने का काम करती है, चाहे कहीं भी हो, जहां भी कांग्रेस हैवी है वहां आम आदमी पार्टी हमारे वोट काटती है। भाई आप समझदार आदमी हो, जो भी टीवी आपका देख रहा है, चैनल देख रहा है, मैं उनके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। कांग्रेस के विधायक बीजेपी का राज्यसभा सांसद बनवाएं, कांग्रेस के विधायक दोबारा बीजेपी का राज्यसभा सांसद बनवाएं, कांग्रेस के विधायक गोवा के अंदर जाके बीजेपी में शामिल हो जाएं, कांग्रेस के विधायक गुजरात के अंदर जाके बीजेपी में शामिल हो जाएं, कांग्रेस के विधायक 9 स्टेट के अंदर टूट के अपनी पार्टी से अलग होके बीजेपी में शामिल हो चुके। तो मिली भगत किसकी है? बीजेपी की, कांग्रेस की है। हमारा तो एक विधायक नहीं तोड़ पाई आज तक बीजेपी। काहे की मिली भगत, किस बात की मिली भगत? और ना तोड़ सकते। हम खुला चैलेंज देते हैं, आम आदमी जहाँ जहाँ जाग गया वहाँ पे पूरे व्यवस्था परिवर्तन का काम होता है। लोग अपने स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल बनवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पता है कि 2024 में सरकार आएगी, इसका संदेश आदमपुर से निकलेगा, इसलिए लोग 2024 के लिए भी अभी वोट दे दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा, जिनसे हमने अभी आदमपुर चुनाव को लेकर और अनेक मुद्दों को लेकर चर्चा की। जो इन्होंने बातें की, इनसे आप कितने सहमत हैं? और इनका कहना है कि जो आदमपुर की जनता है वो आम नागरिक के लिए, आम व्यक्ति को विधायक चुनने के लिए वोट देगी। इस पर अपनी राय दें। हमारे फेसबुक और यूट्यूब पे से जुड़े रहें। हम आपको आदमपुर के उपचुनाव की हर एक अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।